12 जून को हार्ट अटैक से हुई संजय कपूर की मौत के बाद अंतिम संस्कार होने में क्यों लग गया एक हफ्ता? संजय के निधन के बाद से कहां गायब थी उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव? और क्या प्रिया सचदेव ही थी करिश्मा कपूर और संजय कपूर के सेपरेशन की कहानी में पति पत्नी और वो लड़की जिसकी एंट्री ने संजय कपूर की लाइफ से एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की एग्जिट करवा दी? तो अगर प्रिया वही हैं जिसके आने पर संजय की लाइफ से करिश्मा कपूर की विदाई हो गई, तो यह सवाल भी बनता है कि आखिर दोनों पहली बार मिले कहां थे? कैसे इन दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हुई? संजय से तलाक लेने के बाद पहले ही प्रिया कैसे बन गई करिश्मा कपूर की सौतन? और अब जब संजय कपूर का निधन हो चुका है, तो क्या करिश्मा कपूर भी उनके अंतिम संस्कार और प्रार्थना सभा के लिए दिल्ली जाएंगी? लोग ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की लंदन में पोलो खेलते हुए हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में हुई देरी की वजह थी उनकी यूएस सिटीजनशिप, यानी वो अमेरिका के नागरिक थे। इसी वजह से उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कागजी कार्रवाई में काफी समय लग गया। संजय कपूर की फैमिली की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक आज यानी 19 जून की शाम संजय कपूर का अंतिम संस्कार राजधानी दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर घूम रहे एक नोट में कहा गया है कि 22 जून को दिल्ली के ताज पैलेस में संजय कपूर की आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संजय कपूर के करीबी और रिश्तेदार शामिल होंगे। इस नोट में संजय कपूर के चारों बच्चों के नाम भी शामिल किए गए हैं। लेकिन जिस सवाल पर सबकी नजरें बनी हुई थी वो तो यही था कि क्या करिश्मा कपूर अपने एक्स हस्बैंड के लिए रखी गई प्रार्थना सभा में बच्चों के साथ शामिल होगी? क्या वो उस प्रार्थना सभा में शामिल होने जाएंगी जहां उनका सामना ससुराल पक्ष के उन्हीं लोगों से होगा जिन पर तलाक की प्रक्रिया के दौरान करिश्मा कपूर ने कई गंभीर आरोप लगाए थे? तो अब इसका जवाब भी सामने आ गया है। 19 जून की सुबह करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आईं। इस दौरान करिश्मा कपूर के साथ स्पॉट किए गए उनके दोनों बच्चे चेहरे से उदास दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि संजय कपूर अपने बच्चों के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते थे। खैर, अब जब करिश्मा कपूर संजय कपूर के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली रवाना हो ही गई हैं, तो जाहिर है संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव से भी उनका आमना सामना तो होगा ही। तो चलिए सबसे पहले आपको यही बता दिया जाए कि क्या प्रिया सचदेव पहले से ही संजय कपूर की जिंदगी में शामिल थीं या करिश्मा कपूर से तलाक होने के बाद उन्होंने संजय कपूर की लाइफ में एंट्री ली? ये सवाल इसीलिए बनता है कि प्रिया सचदेव भी करिश्मा कपूर की ही तरह एक्ट्रेस रही हैं। मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव ने 2006 में होटलियर विक्रम चटवाल से शादी की थी। 2003 में हुई करिश्मा और संजय कपूर की ग्रैंड वेडिंग की ही तरह प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल की शादी भी बेहद भव्य समारोह में हुई थी। उदयपुर के जगमंदिर पैलेस में हुई दोनों की शादी पूरे 10 दिन तक चली थी और कहा जाता है कि विक्रम और प्रिया की शादी में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया था। लेकिन आतिशबाजी में कुछ देर चमकने वाली रोशनी की तरह प्रिया और विक्रम की शादी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 2011 में प्रिया सचदेव और विक्रम चटवाल का डिवोर्स हो गया। सबसे खास कनेक्ट यही है कि जिस वक्त प्रिया और विक्रम के रिश्ते की गांठ खुल रही थी, लगभग उसी वक्त करिश्मा और संजय कपूर के रिश्तों में भी दूरियां आने लगी। साल 2010 के बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच की खटपट सबको साफ सुनाई देने लगी थी। आगे चलकर ये अलगाव इतना बढ़ा कि बेटे कियान के जन्म के बाद 2011 से करिश्मा कपूर दिल्ली शहर छोड़कर वापस अपने शहर मुंबई में आकर बस गई। 2014 में दोनों के तलाक का केस कोर्ट पहुंचा, फिर दोनों की तरफ से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए और उसके बाद 2016 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक हो गया। लेकिन तीसरी पत्नी बनने वाली प्रिया सचदेव से संजय कपूर की मुलाकात करिश्मा कपूर से तलाक लेने से काफी पहले हो चुकी थी। जी हाँ, ये बात 2017 में एक इंटरव्यू में खुद प्रिया सचदेव ने कन्फेस की थी और बताया था कि संजय कपूर से उनकी पहली मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी। प्रिया की माने तो एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट और फिर पूरे सफर के दौरान दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें हुई। दोनों को एक दूसरे की परेशानियों का एहसास जल्दी हो गया और असल में मामला यह था कि इन दोनों की जो निजी जिंदगियां थी वो मीडिया में काफी उछल कर आ रही थी।
एक की शादी टूट चुकी थी, दूसरे की टूटने की कगार पे थी। बस दोनों के एक जैसे दर्द ने उन्हें एक दूसरे का हमदर्द बना दिया। दोनों की वो फ्लाइट की मुलाकात ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो उनके सफर को हमसफर बनने तक चलता रहा। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव ने अपने उसी इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उनकी और संजय कपूर के रिश्ते को मंजिल तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। एक तो इसकी वजह यह भी थी कि संजय कपूर का तब तक करिश्मा कपूर से तलाक नहीं हुआ था, फिर दोनों के बच्चे भी थे। जहां संजय कपूर समायरा और कियान के पिता थे, वहीं वो खुद भी एक बच्ची की मां थी जिसका नाम सफीरा है। प्रिया का कहना था कि उलझे हुए हालातों की वजह से उन्हें अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाने में काफी वक्त लग गया। हालांकि संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी वाइफ प्रिया सचदेव की कोई खबर नहीं मिली है कि वो कहां है, पति की असमय मौत पर उनका रिएक्शन क्या है। ये सब जानने की चाहत में नेटिजन्स ने जब हलचल पैदा की तो संजय की मौत के 5-6 दिन बाद प्रिया सचदेव की एक पुरानी पोस्ट जरूर वायरल हो गई। प्रिया ने अपनी शादी की सालगिरह पर यह पोस्ट संजय कपूर को विश करने के लिए की थी। खैर, लंदन से संजय कपूर का पार्थिव शरीर भारत पहुंचने के बाद अब जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रिया सचदेव भी जल्द ही सामने आएंगी। करिश्मा अपने बच्चों के साथ तो दिल्ली पहुंच ही चुकी हैं। संजय कपूर के परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में कौन खड़ा रहता है, ये देखने के लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं बचा है। संजय कपूर के अंतिम संस्कार और उनकी आत्मा की शांति के लिए ताज पैलेस में रखी गई प्रार्थना सभा में जुटने वाली शख्सियतों पर सभी की नजर रहेगी। दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एक शख्स चला जाता है लेकिन पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। ये शख्स जाने के बाद ये बताता है कि उसके किस तरह के संबंध रहे थे, वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करता था। जब तक संजय कपूर जीवित रहे उनके बारे में कोई खास खबरें नहीं आती थी। संजय कपूर लोगों की नज़रों में आए भी इसलिए क्योंकि उनकी एक शादी करिश्मा कपूर से हुई थी। अगर उनकी शादी करिश्मा कपूर से न हुई होती तो शायद इतना बड़ा कवरेज भी नहीं मिलता और इतनी जो मीडिया में बातें आ रही हैं वो भी नहीं आई होती। लेकिन हुआ ये कि संजय की दूसरी शादी करिश्मा कपूर से हुई थी। करिश्मा कपूर से 2 बच्चे भी हुए। हालांकि तलाक के बाद से संजय कपूर की मीडिया में कोई खास खबरें नहीं आया करती थी। ये बात अलग है कि उनकी जो तीसरी शादी हुई वो भी एक मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से हुई, लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर जो टैग लगा रहा वो यही था कि ये करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड हैं। जाहिर है बताने की जरूरत नहीं है, प्रिया सचदेव से कहीं बड़ा नाम करिश्मा कपूर रही। बॉलीवुड में एक पूरा का पूरा एरा उनके नाम रहा 90s में जहां उन्होंने रूल किया। लेकिन अब इस बात को ये भी समझने की, इस तरह से भी समझने की जरूरत है कि अक्सर किसी शख्स के जाने के बाद हम समझ पाते हैं कि वो इंसान कितनी परतों में था। किसी ने सही कहा है, किसी को भी देखो तो बार बार देखना, क्योंकि हर इंसान के अंदर होते हैं कई तरह के इंसान, कई सारे इंसान, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। हम अक्सर सिर्फ 2-4 हेडलाइन के बल पर उस पूरी शख्सियत को समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है करिश्मा कपूर ने अपने तलाक के दौरान जिस तरह के आरोप संजय कपूर पर लगाए थे कि वो उन पर दबाव बनाते थे अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए, तमाम बातें जिस तरह से लोगों के सामने आई, लोग हैरत में रह गए। लेकिन आज एक बड़ा सच ये है कि करिश्मा कपूर की आंखें भी नम हैं, उनके बच्चे की आंखें भी नम हैं और बच्चों के चेहरे उदास हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद संजय कपूर का पार्थिव पंचतत्व में विलीन भी हो चुका होगा। फिलहाल बस हम इतना कह सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं।